साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताए थे, जिस मानव को अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उस मानव जीवन एक सूखा लकड़ी की तरह। यह आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है हम किसके लिए आए हैं और ये जीवन की धारा कहाँ जाना है, उसका एंडिंग कहाँ है, और ये विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थिति क्या है। क्योंकि मनुष्य जन्म होने के बाद अर्थ, क्षमता और अपना शक्ति से बहुत कुछ सोचता है, पर अपना स्थिति को तो एक बार समझो। और जो आत्म साक्षात्कार करते हैं यानी भगवान को समझते हैं, भगवान का महिमा को जानते हैं, भगवान का विराट रूप को समझते हैं, वो लोग सही कर्म कर पाता है। जो लोग नहीं समझते हैं वो कर्म गलत करते हैं और जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक वृक्ष एक स्थान पर जन्म से मृत्यु तक खड़ा होता है। एक वृक्ष जन्म से मृत्यु तक एक स्थान पर खड़ा होता है और खड़ा होके भी उनका सारे कार्य हो पाता है। वृक्ष को गुरु बनाओ, क्योंकि ना वो चल प्रचल करता है, ना खाने के लिए कहां तक जाना पड़ता है, पर भगवान के कृपा से उनको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे भगवान के सामने अपने आप को खड़ा करके एक निष्ठ होके निरंतर अपना जीवन भर रहो। जैसे वृक्ष एक आत्मा है, कभी वो मनुष्य था और कर्म के अनुसार वृक्ष बना है, ऐसे वो एक स्थान पर खड़ा होके भी अपना अंतिम समय तक अपना आवश्यकता पूर्ण कर लेता है। और ऐसे भगवान के पास, भगवान के सामने दृढ़ निश्चित के साथ, एक निश्चित के साथ अपने जीवन भर खड़ा रहो। कोई समस्या, कोई द्वंद, कोई गलतियां जीवन में नहीं आएगा। ये संसार जो देखते, ये संसार सृष्टि हुआ कैसे? भगवान ने वेद को सृष्टि किया और वेद के माध्यम में यज्ञ अनुष्ठान हुआ। यज्ञ अनुष्ठान में जल का उत्पत्ति हुआ और जल जाके आसमान में मेघमाला बना और मेघमाला बनने के बाद पहाड़ियां पर बारिश के रूप में बरसा और उसका बाद पहाड़ियां से नदियां बना, नदियां से समुद्र बना और जल आया तो जीवन आया। तो ये सृष्टि का आधार भगवान है, वेद है, शास्त्र है। क्योंकि अगर जल नहीं होता तो संसार पर हम भी नहीं होते, कुछ भी नहीं। तो इसलिए शास्त्र मंत्र के शक्ति से आगे कुछ भी नहीं। भगवान को दृढ़ निश्चितता के साथ भजन करो और पूरा मन को एक स्थिर लगन से रखो। पूर्ण विश्वास, छोटा मोटा आपद आए, कोई दुख आए, डरो मत, क्योंकि धर्म हमेशा स्थिर है और धर्म हमेशा क्या है? धर्म हमेशा दान करता है और सेवा भी करता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमको दान करेंगे। भगवान के दान से सब चलते हैं। ये धरती पर 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु है, 33 करोड़ देवा देवी है, 52 करोड़ भोजन का भंडार है। ये सब भगवान का अधीन है।
तो इसलिए आत्म साक्षात्कार यानी भगवान को पहचान, अपना स्थिति मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अंतिम कहां है और मेरा स्थिति क्या है, मैं खुद को क्या रक्षा कर सकता हूं। नहीं, तब तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, हमको रक्षा करने के वाले भगवान है। तो इसलिए भगवान हमारा परम पिता है। वो सबको देखते हैं, कोई खाए पिए बैठे, किसी को नौकरी मिले, किसी को क्या हुआ, सब वो देखते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते।